अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको पिक्सल लैब ऐप से इस तरह का लोगो कैसे बनाते हैं इसके मुताल्लिक़ मुकम्मल जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि आप बआसानी इस लोगो को बनाना सीख जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ऐप ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसे डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के लिए ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर, तो इस पर क्लिक कर दें, डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाने के बाद अभी मैं यहाँ पर कुछ इमेज लूँगा जो इस लोगों के अंदर मैंने पेन की शक्ल में, कलम की शक्ल में लगाया है। तो इस इमेज को मैं ले लूँगा। लेने के लिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर दें। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ से मैंने इस इमेज को ले लिया है। लेने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी यहाँ पर इस लोगों को बड़ा करके आपको सही से यहाँ पर लगा लेना है। तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा इस तरह से बड़ा करके मैं इसे यहाँ पर बाजू में इस तरह से लगा लेता हूँ। लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर बाजू में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक करके यहाँ पर लाल कलर हो जाएगा। उसके बाद सही कर दें। सही करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर में लेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से ताला लॉक कर दें। तो मैं इसे ताला लॉक कर देता हूँ। ताला लॉक करने के बाद अभी यहाँ से फिर से एक इमेज लूँगा मैं, इसी पर क्लिक करके यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको इसे भी इस तरह से बड़ा कर लेना है। तो मैं इसे भी बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह से बड़ा करने के बाद इसमें आप जो कलर देना चाहते हैं वो इसे क्लिक करके इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस हरे कलर को ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे पूरा फैला दें यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा कम करके इस तरह से कर लेता हूँ। इस तरह करने के बाद आपको सही पर क्लिक कर लेना है। सही पर क्लिक करने के बाद फिर से ऊपर लेयर की जानिब क्लिक करके इसे ताला लॉक कर दें। ताला लॉक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर अपने चैनल का नाम वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख लें। इसके लिए टेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो भी लिखना है वो लिख लें। इस तरह से मैंने लिख लिया है। लिखने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी आपको इसे यहाँ पर ला कर रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर बाजू में आ जाए, उसके फ़ॉन्ट को तब्दील कर लें। फ़ॉन्ट को बदलने के लिए यहाँ पर AB फ़ॉन्ट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद कई सारी फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। जो पिक्सल लैब मैं इस्तेमाल करता हूँ उसी पिक्सल लैब के अंदर ये फ़ॉन्ट, सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। इस पिक्सल लैब को कैसे डाउनलोड करते हैं इसके मुतालिक मैंने एक वीडियो के ज़रिए जानकारी दी है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर नीचे में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको एक फ़ॉन्ट मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फ़ॉन्ट है। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ओके कर दें। तो मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से है। तो इसे आपको छोटा कर लेना है। छोटा करके यहाँ पर इस तरह से बराबर से फिट कर लेना है। तो मैं सही से फिट कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे फिट कर दिया है। फिट करने के बाद ऊपर लेयर पर क्लिक करके इसे ताला लॉक कर दें। ताला लॉक करने के बाद अभी आपको फिर से यहाँ पर इसी पर क्लिक कर लेना है। एक बार इस पर क्लिक करके इसका एक कॉपी करें। कॉपी करके इसे आपको एडिट कर लेना है। एडिट पर क्लिक कर दें। एडिट पर क्लिक करके इसे डिलीट करें। डिलीट करने के बाद अभी आपको आगे भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। मैं लिखूँगा यूट्यूब मैंने इस तरह से लिख लिया है। लिखने के बाद अभी आपको इसी को इस तरह से छोटा करके यहाँ पर नीचे में लगा लेना है। तो मैं इसे भी सही से फिट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे फिट कर लिया है। फिट करने के बाद इस पर क्लिक करके इसका एक कॉपी कर लें और इसे आपको यहाँ पर ला कर रख लेना है और एडिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं आगे का लिख लेता हूँ, यानी चैनल में लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो तरह से मैंने चैनल लिख कर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अभी आपको इसे पर क्लिक करके इसे बाजू सरका लेना है यहाँ पर।
पोजीशन पर क्लिक करके इसे थोड़ा थोड़ा बाजू इस तरह से कर दें। इस तरह करने के बाद अभी मैं यहाँ से फिर से एक इमेज ले लूँगा। बीच में हमें यहाँ पर YouTube का लोगो लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए फिर से तीसरे नंबर पर क्लिक करके इंपोर्ट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं YouTube का लोगो मैंने ले लिया। लेने के बाद इसके बैकग्राउंड को साफ़ करने के लिए यहाँ पर इरेज़र कलर पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें और इसे बढ़ा दें। यहाँ पर बढ़ाने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड पीछे से हट चुका है। इस तरह करने के बाद अभी इसे छोटा कर दें। छोटा करके आपको यहाँ पर इसे बीच में कर लेना है यहाँ पर। तो इसे मैं सही से बीच में कर लेता हूँ। छोटा करके आप सही से अपने हिसाब से इसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे बड़ा छोटा करके यहाँ पर इस तरह से फिट कर दिया है। फिट करने के बाद अभी आप इसका कलर वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कलर का एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करके इसमें जो भी कलर आप देना चाहें वो दे दें। तो मैं यहाँ पर नीला कलर इसके अंदर दे दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह का कलर यहाँ पर दे दिया है। देने के बाद अभी आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करें और इसमें भी जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैं इसमें भी अलग कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये कलर दिया, तो इसके अंदर भी कोई और एक कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें कोई और कलर दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ये कलर दे दिया है। देने के बाद अभी आपको यहाँ पर आपका इतना काम हो चुका है। इसके बाद चौथे नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंट का। इस पर क्लिक करके इसे बगैर बैकग्राउंड के अपने गैलरी में सेव कर लें। तो यहाँ पर सेव करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले इसकी PLP फाइल बना लें। PLP फाइल बनाने के लिए पहले ऑप्शन पर क्लिक करें, सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इसमें कोई एक नाम दे दें। इस तरह से देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से उसी पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक करें और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अल्ट्रा कर दें और सेव टू गैलरी कर दें। सेव टू गैलरी करने के बाद ये इमेज अभी आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसके अंदर आपको सफ़ेद कलर इस तरह से दे देना है, या इसके अंदर आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो इस तरह से कर दें। इस तरह करने के बाद अभी आपका ये इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे भी आप अपनी गैलरी में सेव कर लें। इस पर क्लिक करके यहाँ पर सेव एज इमेज करके मैं इस पर क्लिक करके अल्ट्रा कर लेता हूँ। अल्ट्रा करने के बाद यहाँ पर अभी सेव टू गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। सेव टू गैलरी करने के बाद अभी आपकी ये इमेज भी अपनी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।